जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज का दौर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का ही चल रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको भर भर के इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत से लोग इनको इनके काम के लिए ही अप्रिशिएट करते हैं और इनके तरह ही बनना चाहते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज अपनी ही ऑडियंस का विश्वास तोड़ रहे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको बस नेम, फेम और पैसे से ही प्यार है और इस चीज के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे अभी ही देख लो, आईपीएल चालू है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स सारे ही बोल रहे हैं कि सब काम धंधा छोड़ दो और बस तुम टीम बनाओ। करना ही क्या है, 50-100 रुपए लगाओ, टीम बनाओ और 1-1 करोड़ तक पैसे कमाओ। इसके अलावा पोकर और लूडो तो चल ही रहा है। कोई ओपिनियन देकर पैसे जीतने की बात करता है, वो सब भी छोड़ दो। एक मार्केट में नया एविएटर गेम आया है। इसमें जहाज उड़ाकर पैसे कमाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स मोटिवेट करते हैं। अब कई ऐप्स तो डिजाइन ही ऐसी होती हैं कि आप उसमें से आसानी से पैसा विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। और मान लो कोई सो कॉल्ड लेजिट ऐप भी है तो उसमें भी जीतने के चांसेस तुम्हारे यूपीएससी क्लियर करने से बहुत ही कम है। लेकिन ये सारी ऐप्स हमारे सिस्टम के कमी की वजह से बैन ही नहीं होती हैं। इनको गेम ऑफ चांस की जगह गेम ऑफ स्किल का टैग दे दिया जाता है। गुस्सा तो तब ज्यादा आता है जब मैसेजिंग ऐप में भी इनके मैसेज आने लग जाते हैं। और ये एड्स बस मैसेजिंग एप्स तक सीमित नहीं हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्स भी लोगों को फंसाने की फिराक में हैं। अगर इन सब चीजों से बच भी जाओगे तो तुम्हारे पास ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है। इसको भी लोग भर भर कर प्रमोट करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स पैसा लूज ही करते हैं। अब ये सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज तुमको ऐसा सपना दिखाते हैं कि तुमको पढ़ाई लिखाई करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम बस ये सारी गेम्स खेलो, ट्रेडिंग करो और इसी से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन द सैड रियलिटी इज कि गरीबी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। और इसका ये रीजन नहीं है कि मैक्सिमम लोग आलसी होते हैं, बट द थिंग इज कि इस इकोनॉमिक सिस्टम को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। इसके ऊपर कभी हम डिटेल में बात करेंगे। अब आपकी गरीबी कम हो या ना हो, लेकिन इन प्रमोशन से इन इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की जेबें बहुत भारी होती हैं। इनकी लग्जरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इन प्रमोशंस का बहुत ही बड़ा रोल है। अब मुद्दा ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट द मेन पॉइंट इज कि उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। यहाँ पर सवाल सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस से कई परिवार तबाह हो जाते हैं और जब ऐसा होता है तो उस इवेंट को हम एक सुसाइड बोलेंगे या फिर मर्डर। सेम केस तो विमल जैसे ब्रांड को प्रमोट करने का भी है। पहले तो ये सेलिब्रिटीज किसी भी ब्रांड को पैसे के लिए प्रमोट कर देते हैं और जब लोग ट्रोल करने लग जाते हैं तो बड़े आराम से बोल देते हैं कि मैं तो जी गुटके का प्रमोशन नहीं कर रहा था, मैं तो इलायची का प्रमोशन कर रहा था। मतलब वाह भाई वाह, तुम्हारे जैसा तो शरीफ, भोला और तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है। अब तुम उस एड से कमाए हुए पैसे को किसी नेक काम में भी यूज कर लो तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और लास्ट में थोड़ा हम टेक यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं। ये सारे क्लेम करते हैं कि ये टेक रिव्यूअर्स हैं। बेसिकली एक टेक प्रोडक्ट को यूज करके अपना ओपिनियन देना कि उनको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, बट रिव्यू शुड बी अनबायस्ड, राइट? लेकिन ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखता है। कई बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स चीजों को ओवर हाइप करके प्रेजेंट करते हैं। उनके रिव्यू से तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि उनको ब्रांड की तरफ से पैसे मिले हुए हैं। अब पैसे मिले हैं तो कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट को कोई बेकार बोले। बट अगर यही करना है तो अपने डिस्क्रिप्शन को टेक रिव्यूअर से चेंज करके टेक सेल्समैन कर लो, क्योंकि तुम्हारे में और एक सेल्समैन में कुछ ज्यादा का फर्क नहीं है। लोग तो तुम्हारे पे भरोसा करते हैं इसलिए तुम्हारी वो वीडियो देखते हैं, लेकिन तुम तो उसका नाजायज फायदा उठाने लग गए। अगर लोगों को प्रोडक्ट ही देखना होता तो उसके लिए तो नापतोल जैसे चैनल्स तो अवेलेबल हैं। अब इन्हीं सब रीजन की वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सबके ऊपर भरोसा नहीं करो। इट इज योर लाइफ,
एंड इट इज योर हार्ड अर्नड मनी। मैंने भी इस चेयर को इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ही खरीदा था, बट इन रियलिटी ये एक ओवर प्राइज्ड नॉर्मल चेयर है। इसमें मटेरियल की भी क्वालिटी कुछ ज्यादा खास नहीं है और 1 साल यूज करने के बाद इसके हाइट एडजस्टमेंट वाले सिस्टम में भी दिक्कत आने लग गया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इस चेयर को खरीदने के जस्ट 1-2 दिन के बाद मुझे कंपनी की तरफ से कॉल और मैसेज आने लग गए। वो बोलते हैं कि इस चेयर को तुम अमेजोन पे 5 स्टार रेटिंग दे दो और तुम एक पॉजिटिव रिव्यू भी दे देना। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बस एक बार ही कॉल किया होगा, वो लिटरली फॉलो अप हर 4-5 घंटे में ले रहे थे। सो इन दी एंड मुझे उनके फोन नंबर्स और उनके व्हाट्सएप अकाउंट को ही ब्लॉक करना पड़ गया। सो अब आज मुझसे कोई पूछे कि ये चेयर खरीदना चाहिए तो मैं उसको सिंपली बोलूंगा कि नहीं खरीदो इस चेयर को। सो वीडियो के एंड में मैं फिर से बोलूंगा कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को तुमसे मतलब नहीं है। सो इनको भाई बहन या भगवान मानना बंद करो और अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। बाकी बताना मुझे कि ये वाली वीडियो तुमको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।